श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और आप भी त्रिवेणी संगम से प्रयागराज से आप गंगा जल लेकर आए हैं तो आपको मेरा ये वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप त्रिवेणी संगम के जल से आप एक ऐसा छोटा सा उपाय कर सकते हो। इस उपाय के करने के बाद दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव आपसे बहुत अच्छे तरह से प्रसन्न होने वाले हैं और इसके साथ भी आपकी मनोकामना भी पूर्ण करने वाले हैं। इसके साथ भी आपके जीवन की दुख और परेशानियों को भी दूर करने वाले हैं। उससे पहले मेरे इस वीडियो को आपको अंत तक पूरा देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जब भी पूरा देखें जब आपके घर में त्रिवेणी संगम से जल आया हो, चाहे आप खुद गए हों या किसी अन्य व्यक्ति से त्रिवेणी संगम से जल मंगाया हो। अगर आपके पास त्रिवेणी संगम जी का गंगा जल थोड़ा सा रखा हुआ है तो मेरे इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और महाशिवरात्रि के दिन ये आपको छोटा सा उपाय करना होगा। इससे आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव सदैव के लिए बना रहेगा। गंगा माता का आशीर्वाद सदैव सदैव के लिए आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे जो प्रयागराज का मेला है वो इस समय चल रहा है और ये महाकुंभ का मेला अपने अंतिम दौर पर चल रहा है और महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा और उसी के दिन ये महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। अगर आप लोग प्रयागराज में शाही स्नान कर चुके हो या फिर इस महाकुंभ के दौरान आप नॉर्मल डे भी स्नान करके आ चुके हो और अपने साथ त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हो तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये कार्य जरूर करना है। ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। ये उपाय आपको तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात आप समझ लीजिए, अगर आप त्रिवेणी संगम से गंगा जल अपने घर के लिए लाए हुए हो उसे आपको रखना कहाँ पर है। इस त्रिवेणी संगम के गंगा जल को आपने ठीक से रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि उसके बाद ही आपको महाशिवरात्रि के दिन ये काम करना होगा। जो भी भक्तगण त्रिवेणी संगम पर गंगा स्नान के लिए जाता है तो वहाँ से दो चीज जरूर लेकर आता है। सबसे पहला हर व्यक्ति वो चीज लेकर आता ही है, लेकिन दूसरी चीज कुछ ही लोग वहाँ से लाते हैं और कुछ लोग नहीं लाते हैं। पहली बात तो वो है त्रिवेणी संगम का गंगा जल। त्रिवेणी संगम के गंगा जल का मतलब है गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती का मिलन जहाँ पर हो रहा है वहाँ का जो गंगा जल होता है भक्तगण अपने घर के लिए लेकर आते हैं, यानी वहाँ से गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर आते हैं। जब आप त्रिवेणी संगम से गंगा जल अपने घर के लिए लेकर आते हैं तो उसे नियम कानून यानी विधि विधान से अपने घर में गंगा जल को रखना चाहिए, क्योंकि ये गंगा जल आपके घर में सुख और समृद्धि ला सकता है और आपको कर्जे में भी डुबा सकता है और दुख और परेशानियां भी ला सकता है। अगर आप इस जल की कदर नहीं करोगे, अपने घर में ठीक स्थान पे नहीं रखोगे। वैसे तो मित्रों गंगा जल अपने घर में लाने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो हम आपके लिए छोटे छोटे नियम बता देते हैं। अगर आप भी अपने घर पर गंगा जल लेकर आए हो, वो त्रिवेणी संगम का गंगा जल है, तो आपको मेरी ये बात जरूर समझना होगा और यहाँ पर मेरी ध्यान से बात सुन लीजिएगा। अगर आप त्रिवेणी संगम पर जाते हैं और महाकुंभ मेले के पहले जाते हैं या फिर आप महाकुंभ मेले के बाद जाओगे, आपको ये बात ध्यान रखना होगा, जो भी व्यक्ति अपने घर के लिए गंगा जल को महाकुंभ के दौरान लेकर आया हुआ है, यानी 12 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो भी व्यक्ति वहां गंगा स्नान करके आया है, वहां से गंगा जल लेकर आया है, यानी महाकुंभ से गंगा जल लेकर आया है, उस जल में एक अलग सी शक्ति होगी। इसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा, परंतु आप गंगा जल महाकुंभ मेले के बाद लेकर आओगे या फिर आप महाकुंभ मेले की शुरुआत होने से पहले गंगा जल लेकर आए हुए हो तो उसमें भी शक्ति होगी, यानी त्रिवेणी संगम के गंगा जल में शक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस महाकुंभ के दौरान जो भी गंगा जल अपने घर लेके आते हैं उसमें एक अलग सी शक्ति होती है, क्योंकि इस महाकुंभ में आप जानते हैं कि यहाँ पर लाखों करोड़ों संख्या में भक्तजनों ने डुबकी लगाई है ना। अभी फिलहाल में लाखों करोड़ों लोगों ने अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि वहाँ साधु संत अखाड़ा नागा लोग बहुत अधिक संख्या में, लाखों संख्या में इस महाकुंभ के मेले में इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जो वहाँ की रज होती है उस पर लाखों करोड़ों संख्या में लोग चलते हैं, फिर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। साधु संत जन अखाड़े के सभी लोग वहाँ पर आते हैं और ऐसे ऐसे बाबा वहाँ पर आते हैं जिन्हें आप केवल महाकुंभ में देखने को मिलते हैं और कभी भी आपको ये लोग कभी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये लोग दूर
जंगलों में तपस्या किया करते हैं। सिर्फ ये लोग महाकुंभ के दौरान ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ महाकुंभ पर आकर अलग अलग तरीके से यहाँ पर तपस्या करते हैं और महाकुंभ समाप्त होने के बाद फिर से वो अपने तपस्या वाले स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तपस्या वाले साधु संत नागा बाबा इस भूमि पर आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं और उनके पैर इस रज में पड़ते हैं। इस तरह से इस जगह का महत्व बदल जाता है जब ये बड़े बड़े बाबा और साधु संत और नागा लोग उस त्रिवेणी संगम में शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पर। तो इस प्रकार से उस जल का महत्व ही और ही कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। उनकी तपस्या का जो फल है, जो वो लोग कठिन तपस्या करते हैं, तो उसका कहीं न कहीं फल इस गंगा जल में पहुंच जाता है और उस रज में जहां पर त्रिवेणी संगम की जो भूमि रहती है और वहां की रज में वो फल आ जाता है। तो अभी तक जितने लोग इस महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से जल लेकर आए हुए हैं, तो वे लोग इस जल को साधारण बिल्कुल न समझें। ये जल आपको केवल 12 साल में एक बार मिलता है। ये जल हर साल, हर महीने या हर दिन नहीं मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा और इस जल को आप बड़े ही संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये जल केवल 12 साल में एक बार आता है और ये जल आपको बहुत ही समय के बाद मिलने वाला है। केवल 12 साल में केवल एक बार जल मिलता है, क्योंकि ये जल साधु संतों की तपस्या का जल होता है। जो बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, बड़े बड़े बाबा होते हैं और उनकी तपस्या का जल होता है। और इसके बाद जो नागा बाबा होते हैं, उनकी तपस्या का जल होता है। कहीं न कहीं इन संतों का जो तपस्या का फल होता है कि वो जल में मिल जाता है, क्योंकि ये लोग स्वयं भी इस जल में स्नान करते हैं, फिर वही जल को हम लोग अपने घर को लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से इस गंगा मैया का जल यानी त्रिवेणी संगम का गंगा जल का अलग ही महत्व रहता है। और इस जल के साथ साथ जो लोग वहाँ से रज लेकर आए हुए हैं, तो वो लोग भी अच्छा करते हैं, क्योंकि रज में बहुत ही ताकत होती है। इस जगह की रज यानी महाकुंभ के समय की रज का महत्व ही कुछ और होता है। तो इस रज को भी अपने घर पर लाकर रख सकते हैं। जब आप अपने घर पर गंगा मैया को लेकर आते हैं या गंगा मैया को स्थापित करते हैं, तो हमेशा उनका स्वागत करना चाहिए, यानी उनको अच्छे तरह से लेकर आना चाहिए, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ऐसा होता है कि जब लोग त्रिवेणी संगम पर स्नान करके घर लौटते हैं तो काफी थक जाते हैं, तो आप लोग नॉर्मल तौर से इस जल को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। बहुत से लोग गंगा जल को बोतल में लेकर आते हैं। वे लोग जानते हैं कि वहाँ पर बोतल बिकती हैं और उसी बोतल में गंगा जल भर के लेकर आ जाते हो। बहुत सारे लोगों के घर में आपको उसी बोतल में गंगा जल भरा हुआ देखा होगा, लेकिन विधि विधान एक प्रकार से ये कहता है, तो उस गंगा जल को किसी पीतल या तांबे के बर्तन में भर कर रखना चाहिए। अगर आप बोतल में भर के रखते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। इस गंगा जल को हम लोगों को अपने पूजा घर में रखना चाहिए और कहीं अन्य स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आपको इस जल को अपने पूजा घर में, अगर पूजा घर में जगह नहीं हो तो पूजा घर के पास ही रखना चाहिए और इस गंगा जल को एक आसन देकर आपको रखना चाहिए और ये जल को बड़ी ही विधि विधान और बड़े सम्मान से रखना चाहिए। प्रतिदिन आप भगवान के आरती करते हैं, उसी प्रकार से इस जल की गंगा मैया के दर्शन किया करो, आरती किया करो, ठीक है ना। गंगा मैया की आरती होती है, यमुना जी की आरती होती है, नदियों की आरती होती है, ठीक है ना। क्योंकि गंगा जी देवी हैं, यमुना जी देवी है, सरस्वती माँ देवी जी है, यानी आपके घर में 3 देवियों का जल है, यानी 3 देवियों का स्वरूप आपके घर में मौजूद है। और ये स्वरूप का जल उस समय का है जब लाखों करोड़ लोगों ने स्नान किया हुआ है। बड़े बड़े साधु संतों ने, अखाड़ों ने इस गंगा जल में स्नान किया हुआ है। और इस जल को अपने घर में बड़े ही संभाल कर रखिएगा और इस गंगा मैया के जल पर चुनरी जरूर उड़ा कर रखिएगा। बिना चुनरी के नहीं रखा जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो आप चाहे तो उसे चुनरी उड़ा कर रख सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया है और मैयाओं को हरदम लाल चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 नदियों का जल समाहित हुआ है। यानी आपके घर में गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया विराजित हैं, तो आप चाहे तो उस पर चुनरी उड़ा कर रख सकते हैं, एक देवी जी के भाव से। अच्छा है ना। यानी प्रयागराज से जो भी महाकुंभ के समय का जल लेकर अपने घर को आए हुए हैं ना, बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बड़ा ही अलग महत्व होता है और इस समय का जल और समय का जल से बड़ा ही अलग रहता है, यानी प्रभावशाली रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। और जो लोग शिवरात्रि तक ये गंगा जल लेकर अपने घर को आए होंगे तो उसका भी बहुत ही महत्व रहता है। अभी भी कुछ साधु संत लोग रहे होंगे जो लोग डुबकी लगा रहे होंगे, यानी जो आखिरी शिवरात्रि के दिन महास्नान होगा वो लोग करेंगे। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली बात करते हैं।
आपको महाशिवरात्रि के दिन इस त्रिवेणी संगम के जल से क्या करना होगा, तो इसका एक छोटा सा उपाय है। तो आपको इस दिन भगवान इतना प्रसन्न हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप सभी को पता होगा कि 26 तारीख को है महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है और ये शिवरात्रि साल में केवल एक बार आती है, यानी ये शिवरात्रि बार बार नहीं आती है। इस दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह होता है और इस दिन जो जन लोग इस महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा यात्रा करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं, तो उस दिन भगवान शिव उन भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना होगा, जो लोग पूरे साल तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, वो भी लोग इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं और वो लोग उस दिन व्रत भी रखते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस दिन शिव जी का व्रत रहना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग 1-2 घंटे का व्रत रख लीजिए। जब तक आप शिवलिंग पर जल ना चढ़ा दें तो उतने समय का आप व्रत रख लीजिए। उसके बाद आप कुछ खा लीजिएगा। तो आप सुबह सुबह का ये व्रत रखिएगा, जो लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं। और जिन लोगों को कुछ कष्ट रहता है या कोई बीमार रहता है तो कुछ लोग घंटे का ही व्रत रख लें, यानी आप जब तक शिवलिंग पर गंगा जल नहीं चढ़ा देते हैं तब तक ही व्रत रख लीजिएगा। तो आपको क्या करना होगा, हम लोग ये जान लेते हैं। देखो, आपके घर में त्रिवेणी संगम का जल है, यानी महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का गंगा जल है। तो आपको सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर आपको एक लोटे में जल लेना है। जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आप उस लोटे को लेकर आइए। अगर आपको पास त्रिवेणी संगम का ज़्यादा गंगा जल है, जिस जल से एक लोटा जल भर जाए, तो आपको त्रिवेणी संगम का गंगा जल उस लोटा में भर लेना है। और हम इस जल से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के अभिषेक करें, ये ठीक रहेगा। और दिनों में हम नॉर्मल जल से भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। जो भी भक्त शिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम के गंगा जल से जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, उनका अभिषेक करेगा, और वो भी महाकुंभ के समय का, तो उसके फल की क्या प्राप्ति होगी उसको कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर महाकुंभ के दौरान लाया गया त्रिवेणी संगम का जल शिवलिंग पर चढ़ाने से हम लोगों का एक ऐसा फल मिलता है जिसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। तो जिन लोगों के पास त्रिवेणी संगम का ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो वो लोग एक लोटा जल अपने केवल त्रिवेणी संगम के गंगा जल से भर लें। और जिन लोगों के पास इतना गंगा जल नहीं है तो वे लोग क्या करें, तो वो लोग एक ढक्कन में गंगा जल ले लें और उस गंगा जल को अपने लोटे में डाल दें। तो सबसे पहले आपको केवल गंगा जल डालना है, नॉर्मल पानी नहीं डालना है। यानी आपको केवल लोटे में सबसे पहले गंगा जल ही डालना होगा। यानी आपका खाली लोटा है तो सबसे पहले आपको उस बोतल से के ढक्कन से एक गंगा जल का ढक्कन निकालकर उस लोटे में डाल देना है। भले ही उस लोटे में एक बूंद डाल दो, वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपको जो ताज़ा जल है, नॉर्मल जल है, उसको आप उस लोटे में डाल दीजिए। यानी उस लोटे में सबसे पहले आपको त्रिवेणी संगम का गंगा जल, जो महाकुंभ से गंगा जल लाए हैं, उसको डालना है। उसके बाद अपने घर का ताज़ा जल उस लोटे में डालना है। अगर आपके घर में त्रिवेणी संगम का ज़्यादा जल है तो पूरा जल त्रिवेणी संगम का जल ही उस लोटे में भर दो। तो इस जल को लेकर आपको क्या करना है, तो सुबह सुबह आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ये साथ में लेके जाइए, वो साथ में ले जाके, जो आपकी श्रद्धा हो वो अपने साथ में अन्य सामान लेकर जा सकते हैं। लेकिन यो जल है जो महाकुंभ के समय का त्रिवेणी संगम का गंगा जल है, तो आपको इस जल को जरूर लेकर जाना चाहिए। भले ही आप गंगा जल पूरा भर के लोटे में न ले जा पाए तो अपने घर का त्रिवेणी संगम का जो महाकुंभ के समय का जल लेकर आते हैं उसका थोड़ा जल अपने लोटे डाल दें। उसके बाद अपने घर का शुद्ध जल यानी ताज़ा जल उस लोटे में भरकर लेकर जाएं। और साथ में आप बेलपत्र, फूल और भी जो सामानें होते हैं वो भी लेकर जा सकते हैं। तो आपको मंदिर के गर्भगृह में उस जल को लेकर जाना है, उस बेलपत्री को लेकर जाना है, और जो आप अन्य सामग्री लेकर जाते हैं उसको लेकर जाना है। और आपको उस मंदिर के अंदर एक कोने में खड़े हो जाना है और उस शिवलिंग के ऊपर एक धारा में धीरे धीरे आपको वो पूरा गंगा जल अर्पित करना है। तो आपको उस त्रिवेणी संगम का गंगा जल आपको धीरे धीरे चढ़ाना है, एक धारा में चढ़ाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि आप ये जल वो समर्पित कर रहे हैं जो कोई आपको केवल 12 साल में एक बार मिलता है, जो साधु संतों की तपस्या वाला जल होता है। त्रिवेणी संगम का गंगा जल होता है वो भी महाकुंभ के समय का। तो पूरा भाव बनाकर भगवान
शिव के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना है। तो आप महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से गंगा जल ला रहे हैं, वो भी आप जल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। तो इस जल को आप धीरे धीरे एक धारा बनाकर गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये जल को आपके घर के सभी सदस्यों भी चढ़ा सकते हैं, आपके घर के बड़े सदस्य भी चढ़ा सकते हैं, यानी जितने सदस्य आपके घर में होते हैं वो भी आप लोग इस गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा जल नहीं है तो हर लोटे में थोड़ा थोड़ा इस गंगा जल को डालकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास पूजा याचना है, यानी बेलपत्र और भी वस्तुएं, फूल है, वे सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठ जाइएगा और भगवान से ये प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान शंकर जी, जो हमने महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से गंगा जल लेकर आए हैं उसको आपके ऊपर चढ़ाया है, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहे, मेरे घर में दुख और दरिद्रता आती रहे उसको नाश करते रहिएगा। बस आपको इतना ही उस दिन आपको कार्य करना होगा, फिर आप चमत्कार देखिएगा आपके साथ कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस वीडियो को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।